और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सीधे अमेरिका के न्यूयॉर्क से 9/11 जहां पे हुआ था ग्राउंड जीरो, जहां पे हुआ था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। यहां पर एक मेमोरियल बनाया गया है, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। इसमें कई हजार लोगों की मौत हुई थी। आपको याद होगा वो दुखद सुबह 9/11 की, जब दो विमान 110 मंजिला ट्विन टावर्स में टकराते हैं और कई हजार लोगों की मौत हो जाती है। इसमें कई भारतीय भी थे, ऐसे कई भारतीय थे जो कि न्यू जर्सी में रहते थे, ऐसे कई भारतीय थे जिनकी अलग अलग कहानियां हैं जो कि बहुत दुख देती हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे हैं और ये बड़ी सादगी के साथ सफ़ेद कुर्ता पजामा में, हाथ में फूल लेकर यहाँ पर इस मेमोरियल में इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, वर्ल्ड ट्रेड टावर, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। न्यूयॉर्क में ये वो जगह है जो एक तरीके से लोगों के एक अलग विश्वास को दिखाती है, एक अलग जज्बे को दिखाती है। उस दिन पूरा अमेरिका हिल गया था जब इतनी बड़ी बड़ी न्यूयॉर्क का प्रतीक, न्यूयॉर्क की पावर, न्यूयॉर्क का जो बात होती है संपन्नता का प्रतीक, उसको ध्वस्त किया गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वापस पटरी पर आई जिंदगी, और यहां पर आपको बता दें कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, यहां पर 2 लाइट्स बीम की जाती हैं लेजर से उन्हीं बिल्डिंग्स पे, और यहां पर इनको समझाते हुए इस जगह के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुबह का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बहुत तड़के वहां पर काफ़ी सुबह हो रही है इस वक्त, तकरीबन 7:30 सुबह के बज रहे होंगे न्यूयॉर्क में। और ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, काले रंग के प्लेटफॉर्म, उनका दौरा करके अभी प्रधानमंत्री निकले हैं। इस प्लेटफॉर्म पे उन तमाम सड़कों के नाम की तरह यहाँ पे 9/11 का जो मेमोरियल है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और यहाँ से अब निकलते हुए, आज काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। यहाँ पर बिजनेस बुक में, यहाँ से जो आप मेरे सामने थे, ये म्यूजियम है, 9/11 म्यूजियम है, और यहाँ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। इस हमले के बाद बहुत सी चीज़ें हैं, और उसमें एक सबसे अहम बात है कि उसामा बिन लादेन। यहाँ पर जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं और 9/11 पे जो मेमोरियल है ग्राउंड जीरो पर, जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड टावर की वो 110 मंजिला इमारतें, जिनके ऊपर 2 बोइंग विमान जाके टकराते हैं और वो सुबह सुबह तड़के ध्वस्त हो जाती हैं, ज़मीन दोज़ हो जाती हैं, उस मेमोरियल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तकरीबन 3000 के आसपास लोग मारे गए थे जब 4 विमान को हाईजैक करके अमेरिका में एकाएक उन्हीं को चलता फिरता बम बना दिया गया था। करीब 4 पैसेंजर एयरलाइनर को हाईजैक किया गया था। 19 अलकायदा के जो टेररिस्ट थे, उन्होंने 2 टावर्स थे 9/11 के, नॉर्थ और साउथ टावर्स, उसमें अमेरिकन एयरलाइंस की और यूनाइटेड एयरलाइंस की जो विमान थे उनको टकरा दिया गया था। और WTC जो कॉम्प्लेक्स है और इसके आसपास तकरीबन 10 और इमारतें थीं, उन सबको क्षति पहुंची और तभी से उसामा बिन लादेन की को ढूंढने की, खोजने की, उसको खत्म करने की अमेरिका के लिए चुनौती शुरू हो गई थी। ये लोअर मैनहट्टन एरिया जो है वहां पर है, और अगर इन
WTC टावर्स की बात की जाए तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रतीक, वजह ये थी कि ये न्यूयॉर्क की संपन्नता, न्यूयॉर्क में जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं उन सब का प्रतीक था। और जब इस पे हमला हुआ और ये ज़मींदोज़ हो गया तो इसके चलते पूरी दुनिया एकजुट हुई। खासकर न्यूयॉर्क के अगर लोगों की बात की जाए, और इस जगह पर आपको ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि कई भारतीय मूल के लोग थे। यहाँ पर न्यू जर्सी में कई सारे भारतीय थे जो कि रहते थे और कई ऐसे लोग थे जो कि भारत से किसी काम के लिए वहाँ पर गए थे, वो रहते थे। 9/11 के जो हमले थे उसमें बताया जाता है कि तकरीबन 34 भारतीयों की मौत हुई थी 9/11 के जो अटैक थे। कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने गए थे, कुछ लोग किसी रीज़न से गए थे, किसी कोई और मकसद से गए थे, लेकिन कई भारतीय भी इसमें मारे गए थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है उन्होंने, तो ये उन तमाम लोगों के लिए है जो कि उस दुखद घटना का शिकार हुए थे जिसमें तकरीबन 3000 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल 9/11 की जो घटना है उसके बाद से एक अलग परिप्रेक्ष्य में इंटरनेशनल सिक्योरिटी को देखा जाने लगा। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ हैं। जी गौरव, बताइए क्या अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर, और ओवर टू यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इच्छा जताई थी कि वो जैसे ही अमेरिका पहुंचे तो वो 9/11 के जो विक्टिम्स हैं, जो शहीद हुए थे उस आतंकवादी घटना में, वहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, वह श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा संकेत है, निशान संकेत ये है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में साथ है। 3000 लोग जो 9/11 में मारे गए थे उनमें 8 भारतीय भी थे, जो लोग उस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे काम कर रहे थे। कई लोग उसमें महाराष्ट्र के थे और वो पूरी सूची प्रधानमंत्री के पास है, जो लोग वहां पर मारे गए थे इस आतंकवादी घटना में। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में 9/11 मेमोरियल भी जाएंगे और वहां पर जो म्यूजियम है, म्यूजियम में भी वो देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका ने उसके बाद आतंकवाद से लड़ाई का अपना पूरा रुख बदल दिया है, किस तरह से ग्लोबल टेरर को अब अमेरिका झेल रहा है। और एक जो ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर है, इसमें प्रधानमंत्री का संकेत ये है कि भारत और अमेरिका मिलकर इस जंग को लड़ेंगे। निशान, ये एक सांकेतिक तौर पर तो इसका महत्व है ही गौरव, लेकिन एक और चीज जो है कि आज ही बहुत बड़ा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री को वेलकम करता हुआ। उससे पहले यहां पर इस जगह पर जाना प्रधानमंत्री का अपने आप में एक संकेत नहीं देता है कि वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि वहां पर जितने भी लोग हैं जो इस चीज से प्रभावित हैं वो इस भावना को समझते हैं, क्योंकि ये देश भी इस चीज का शिकार हुआ है, आतंकवाद का। आपने बिल्कुल सही कहा। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3000 लोग मारे गए थे वो विश्व के कई देशों से थे, और न्यूयॉर्क को वैसे भी इंटरनेशनल मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। विश्व भर के लोग यहाँ न्यूयॉर्क में रहते हैं, नौकरी करते हैं, यहाँ पर मारे गए थे। प्रधानमंत्री जो एक संकेत लेकर यहाँ पर आए हैं, एक संदेश लेकर न्यूयॉर्क आए हैं। एक भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध तो है ही, एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत ये है, संदेश ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद इस समय बहुत बड़ा खतरा है पूरे विश्व के लिए। और ये जो आतंकवाद है ये किसी देश की सीमा को नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता, कोई जाति संप्रदाय और रंग नहीं देखता। अपने यूएन के भाषण में भी प्रधानमंत्री इसका जिक्र करेंगे कि विकास के सबसे बड़े दुश्मन है आतंकवादी। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यहाँ 9/11 मेमोरियल पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही संकेत दे रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत और अमेरिका एक साथ है और विश्व के और देशों को एक साथ आने की जरूरत है। कल गौरव, मैं आपसे एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा कि कल जो इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ था उसमें हमने देखा था किस तरीके से
मिस्टर कोहन ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रस्ट रहा है। उस लिहाज से अगर इस चीज को देखा जाए तो एक कॉमन इंटरेस्ट भी है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो जिस तरीके से उनकी वहां पर पॉपुलैरिटी है, जिस तरीके से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद है कई बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए हैं वहां पर, कई बार अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो गए हैं वहां पे अमेरिकी अखबारों में बिल्कुल भी कुछ नहीं, बहुत ज्यादा तीसरे चौथे पन्ने या आखिरी पन्ने पे कभी कभार एक कॉलम छपता था। आज सारे अखबारों पर पटी पड़ी है उनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। तो अमेरिका भी ये सारी जो एक एक उनकी जो गतिविधि है उस पर नजर बना रहा होगा और सोच रहा होगा कि हाँ कुछ चीजें तो हैं जो कॉमन फैक्टर्स में हैं, क्योंकि अभी अभी प्रधानमंत्री बने, बहुत कुछ इनके बारे में नहीं पता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र यहां अमेरिकी मीडिया में भी जबरदस्त है। अगर हम बड़े बड़े अखबारों की बात करें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात करें, वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें, तो वॉशिंगटन पोस्ट ने तो रॉकस्टार प्राइम मिनिस्टर कहा है कि एक रॉकस्टार का जिस तरह स्वागत होता है कुछ उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर हुआ। यह साफ तौर पर जिक्र किया कि जिस न्यूयॉर्क पैलेस होटल में प्रधानमंत्री ठहरे हैं वहां न्यूयॉर्क पैलेस होटल में किस तरह भीड़ उमड़ कर आई थी उनका स्वागत करने के लिए, और कैसे पहली बार है कि टाइम स्क्वायर में बड़े बड़े स्क्रीन्स पर प्रधानमंत्री का भाषण चलेगा, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका भाषण सुना जाएगा। तो अमेरिका में भी बहुत ज्यादा उत्साह भी है और एक तरह से कहा जाए तो उत्सुकता भी है भारत के नए प्रधानमंत्री को जानने की। लेकिन प्रधानमंत्री इसको केवल इसको शोमैनशिप के रूप में विदेश मंत्रालय में हमारे सूत्र बता रहे हैं, इस तरह से नहीं देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा संदेश यहां है कि भारत और अमेरिका विश्व का सबसे पुराना प्रजातंत्र और विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, विश्व को आगे बढ़ाने के लिए उनको साथ जोड़ना जरूरी है। अभी जो 9/11 मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो 9/11 मेमोरियल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एक संदेश ये लेकर जा रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना है और भारत आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका के साथ है। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं निशांत कि सीरिया के मुद्दे पर हो सकता है भारत एयर स्ट्राइक्स के लिए या जमीनी ट्रूप्स को वहां कमिट करने के लिए इतनी जल्दी तैयार न हो, लेकिन फिर भी ग्लोबल टेरर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या साझा रणनीति होनी चाहिए और कैसे अमेरिका को भी यह मानना चाहिए और जानना चाहिए और काम करना चाहिए कि भारत की तरफ जो आतंकवाद आ रहा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से आ रहा है, उससे लड़ना जरूरी है। कई संकेत है, कई संदेश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आएंगे निशांत।